है कि आज मैंने अपने आप को जनसुराज से मुक्त कर लिया है और मैं अपने आप को जनसुराज के हिसाब से जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता ने ही खोली जनसुराज की पोल। पार्टी नहीं बल्कि कॉरपोरेट कंपनी चला रहे प्रशांत किशोर। अजय कुमार और दिनकर भारद्वाज के बाद अब विंग कमांडर रंजीत कुमार ने भी जनसुराज को कहा अलविदा। प्रेस वार्ता का आयोजन कर विंग कमांडर रंजीत कुमार प्रशांत किशोर को खूब सुनाई खरी खोटी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बेगूसराय में गहरा झटका लगा है। जनसुराज पार्टी के मटिहानी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, सक्रिय कार्यकर्ता और जिला प्रवक्ता विंग कमांडर रंजीत कुमार ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मुख्य प्रवक्ता अजय कुमार और शहर के व्यवसायी दिनकर भारद्वाज ने भी इस्तीफा देते हुए प्रशांत किशोर को घमंडी, आत्ममुग्ध सोच, तानाशाह और वन मन शो का पर्याय बताया है। गुरुवार को शहर के अर्चना विहार स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विंग कमांडर रंजीत कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। विदित हो कि कल यानी 11 अप्रैल को ही पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की रैली आहूत की गई है। उसके ठीक एक दिन पूर्व विंग कमांडर रंजीत कुमार के इस्तीफा की घोषणा ने शीर्ष नेतृत्व को असहज कर दिया है। पार्टी नहीं बल्कि कॉरपोरेट कंपनी चला रहे प्रशांत किशोर। विंग कमांडर रंजीत कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बल्कि कॉरपोरेट कंपनी चला रहे हैं। यहाँ व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। इसका संचालक लोकतांत्रिक तौर तरीके से नहीं बल्कि कंपनी की तरह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहमति के बिना अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए, फिर उसे पदयुक्त कर दिया गया, पुनः किसी दूसरे को सहमति के बगैर मनोनीत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनसुराज हैसियत और शक्ति विहीन पार्टी बनकर रह गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं है। जब तक कोई गाड़ी भेजता है, कोई भोजन का इंतज़ाम करता है, तब तक ही उसकी महत्ता है। यहाँ ऐसा माहौल और विचार है कि जो झूठ बोलता है, जो प्रशांत किशोर का यस मैन हो, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ कार्यकर्ताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलों में 800 पदाधिकारी हैं, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। प्रशांत किशोर पद का लॉलीपॉप देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे बेगूसराय में राजनीति करने नहीं आए और ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब आर्थिक हैसियत से हम आगे भी समाज की सेवा करते रहेंगे। इससे पूर्व अजय कुमार और दिनकर भारद्वाज भी दे चुके हैं इस्तीफा। विंग कमांडर रंजीत कुमार के पहले जनसुराज के पूर्व उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता अजय कुमार और दिनकर भारद्वाज भी जनसुराज से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि मैं लंबे समय से संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाता रहा हूं। एक सामान्यकर्ता के रूप में मेरी आस्था उन सिद्धांतों में रही है जिनकी नींव पर जनसुराज खड़ा हुआ था। पारदर्शिता, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, जनता की भागीदारी और वैकल्पिक राजनीति का निर्माण। इन्हीं मूल्यों के कारण मैंने न केवल अपना समय, श्रम और ऊर्जा जनसुराज को समर्पित किया, बल्कि संगठन की मजबूती हेतु जिला मुख्य प्रवक्ता जैसी जिम्मेदारी भी संभाली। लेकिन आपकी घमंडी और आत्ममुग्ध सोच, तानाशाही और वन मन शो की वजह से जनसुराज से धीरे धीरे मोह भंग होता गया। समय बीतने के साथ ये स्पष्ट हो गया कि जिन आदर्शों की बात मंचों और मीडिया में की जाती है, वे वास्तव में केवल एक दिखावा है। निर्णयों में ना तो लोकतांत्रिक सहभागिता है, ना ही पारदर्शिता। कार्यकर्ताओं की आवाज़ को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है और संगठन में व्यक्ति पूजा, धन बलियों को प्राथमिकता व एक तरफा निर्णयों की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। एक काबिल दलित जिसे आपने अपना पहला नमूना कहकर अध्यक्ष बनाया, वो सच में सिर्फ नमूना बनकर रह गया है। पार्टी के कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि सदस्यता रसीद और विजिटिंग कार्ड पर ही आप है। जनसुराज अभियान में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक ही सीमित है। जनता का महत्व। जनसुराज अभियान जिन मूलभूत सवालों को लेकर चला था, जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, पारिवारिक राजनीति और व्यक्तिवाद, दुर्भाग्यवश वही समस्याएं अब संगठन के भीतर भी घट कर चुकी हैं। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रशांत किशोर जी की नेतृत्व शैली और ज़मीनी हकीकत के बीच गहरा अंतर है। उनकी कथनी और करनी के बीच जिस प्रकार की विसंगति दिखाई दी, उसने मेरी आस्था को पूरी तरह से झंझोड़ दिया है।
एक तरफ जनसंवाद और स्वराज की बातें होती हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के साथ संवेदनहीनता और जेएसपीटी की मनमानी और धन उगाही चरम पर है। मुझे अब ये कहने में कोई संशय नहीं है कि जन स्वराज जन साजिश है। यह एक कॉरपोरेट प्रायोजित एक राजनीतिक तमाशा है जिसके मंदारी हैं प्रशांत किशोर। आपकी नज़र में जनता का महत्व सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक सीमित है कि आज मैंने अपने आप को जन स्वराज से मुक्त कर लिया है और मैं अपने आप को जन स्वराज के हिसाब से राजनीतिक रूप से इतना सक्षम नहीं समझता हूं कि जन स्वराज मुझे एक्सेप्ट कर सके। मैं झूठ के गणित को सही बनाकर पेश करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं स्पष्टवादी आदमी हूं। मैं जन स्वराज के उन जाल में नहीं पड़ पाऊंगा, नहीं ये कर पाऊंगा। थोड़ी देर हो गई, देर ही सही, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी मैंने जनता को ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने उनको ठग लिया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं अपने आप को जन स्वराज से मुक्त कर रहा हूँ। क्या कारण है जन स्वराज छोड़ने का कारण ही वही है कि जब मुझे एहसास हो गया कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति के लिए उसी रूप में है जैसे जनता के सामने अन्य प्लेटफॉर्म है, अन्य दल हैं, तो फिर जन स्वराज अलग है, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जुड़ा इसलिए था कि मुझे लगा ये अलग पार्टी। क्या ये जन स्वराज पार्टी में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है या किस तरह से ये आवाज क्या है? देखिए, जन स्वराज में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है या नहीं मिलती है, इस बात का आपको एहसास इसी से हो जाएगा कि जो भी कुछ पद पे बनाए जाते हैं वो आईपैक टीम की मर्जी से बनाए जाते हैं और बिना वजह उनको जब मर्जी हो हटा दिया जाता है। आपको उदाहरण देता हूँ, पहले अध्यक्ष थे, उनको बिना वजह हटा दिया गया, बिना किसी पूछे हटा दिया गया। महिला अध्यक्ष थी, उनको बिना किसी वजह बना दिया गया, बिना पूछे और बिना किसी वजह के हटा दिया गया। महासचिव थे, उनको बनाया गया बिना पूछे हुए और बिना किसी वजह के हटा दिया गया। और तो और समझिए, एक लड़कों की टीम ने हटा दिया और दूसरों लड़कों की टीम ने आके बोला नहीं नहीं नहीं, पहले वाला निर्णय ही सही था, तो फिर सबको एकाएक बना दिया गया कि हम लोग बना रहे हैं। जो पहले महासचिव थे उनको हटाया गया और फिर उनको बना दिया गया। जो पहले महिला अध्यक्ष थी उनको हटाया गया और फिर बना दिया गया। जो मैंने ऐसे तो मैंने ये है कि अस्तित्व विहीन व्यक्ति है, संगठन है भाई। जब मर्जी हो जिसको जब मर्जी हो जो करना हो कर दो। और पार्टी में मुख्य निर्णायक प्रशांत किशोर हैं या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे इन जिला स्तर के छोटे छोटे निर्णय में शायद अपने आप को हर जगह रखेंगे तो बड़े स्तर का काम करने में सफल नहीं होंगे। ये काम उन्होंने अपनी कंपनी के नौकरी पेशा लड़कों पे छोड़ा हुआ है और वो कर रहे हैं। इस निर्णय में कहीं न कहीं राज्य अध्यक्ष का हाथ होना चाहिए, पर प्रदेश अध्यक्ष भी एक सांकेतिक प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जो हैं, जो दलित समाज के नाम पे उनको बनाया गया है, वो भी इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। उनके पास भी कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वो ठप्पा है, साइन करने के लिए हैं। निर्णय सिर्फ आईपैक कंपनी लेती है। तो जिला स्तर पे कार्यकर्ताओं की कितनी अहमियत होगी नहीं होगी, अरे भैया मेरी बेइज्जती हो सकती है या अहमियत दी जा सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन सामूहिक बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बोला गया कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसमें न सही लोग मुझे दिख रहे हैं, न सही सोच दिख रहा है, और सामूहिक प्रयास का तो घोर अभाव है। एकदम सब टुकड़े में बट के काम कर रहे हैं। कल तक बिहार बदलने की बात हो रही थी, आप भी कहते थे प्रशांत किशोर की सोच को लेकर। जी, अब क्या मानते हैं? मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने आप को बदलना। बिहार बदलने के लिए जो मैं बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा था। जन स्वराज पार्टी जो बोल रही है, मैं उसके झूठ में अब सच बनाने वाला नहीं हूँ। बिहार बदलो, बिहार बदलो, ये सब सिर्फ एक चुनावी चीज है। सिर्फ ये उस रूप में आप देखेंगे। और मेरा व्यक्तिगत आकलन अगर आप लेंगे, अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीट लाने जा रही है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है और आप देखेंगे कि उसमें जन स्वराज पार्टी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। आप मटिहानी से तैयारी कर रहे थे, मटिहानी की जनता तैयारी मेरी खत्म हो चुकी है भैया। मैं मटिहानी की जनता से माफी मांगता हूँ कि मैं उनके सामने कुछ चीज लेकर आया था। कृपा करके मुझे माफ कर दें, एक नादान समझ के माफ कर दें। लेकिन मेरी कभी भी मंशा ये नहीं थी उनको ठगने जाऊं। मैं बता रहा हूँ, अभी भी जन स्वराज पार्टी में रहते हुए हो सकता था जन स्वराज पार्टी अभी भी मुझे
चुनाव लड़ाती, क्योंकि मैं अगर जो उसको रूप में देखा जाए तो बहुत आगे में प्रतियोगिता में था, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि जन स्वराज पार्टी में रहते हुए मैं जनता के उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हूँ। लगातार आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम जनताओं को सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज आप इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पार्टी से दे दिया, जनता से थोड़ी दे दिया भाई। हम बोल तो रहे हैं मर मिटेंगे, यही बोल रहे हैं, मर मिटेंगे, मिट जाएंगे, धरती में विलीन हो जाएंगे, मटिहानी नहीं छोड़ेंगे। और बताइए, मैं जनता से माफी सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ कि अभी जो मैंने उनको आशा की किरण दिखाई जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसके माध्यम से मैं करने में सफल नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ। जन स्वराज पार्टी पूर्ण रूप से असफल होगी, ये मेरा आकलन है। अगर सफल हो तो मेरी शुभकामनाएं हैं। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में मैं आपको बता सकता हूं कि जन स्वराज को छोड़ करके किस विधानसभा से किस दल का कैंडिडेट जीतेगा, मैं आज आपको अभी बता दूंगा। उसमें एक में भी जन स्वराज नहीं है। और स्पष्ट रूप से मैं बता दूंगा कि जहां जहां से बीजेपी खड़ी होगी, बीजेपी की पूर्ण रूप से जीत है। मैं आपको आंकड़ा के साथ बता सकता हूँ। मेरा, अरे भैया, ना मैं बीजेपी में जाऊंगा, ना मैं जदयू में जाऊंगा, ना मैं लोजपा में जाऊंगा, ना मैं कम्युनिस्ट में जाऊंगा, ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भैया। मेरे जाने की बात ही क्या। आप देखिए, आप लोग पूर्ण रूप से वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे आपको कोई दूसरे राजनीतिक लोग मिले। भैया, मैं राजनीति में शुचिता की राजनीति करने आया हूँ। जब सही वक्त आएगा तो मैं सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हिसाब से तभी वो काम करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं जनता के लिए काम करने में सफल हूँ। प्लेटफॉर्म कोई भी, वो प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से आज के बाद कभी जन स्वराज नहीं रहेगा। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।